हेलो स्टूडेंट। टॉपिक है नेक्स्ट आपके पास बॉयल्स के लॉ के बाद चार्ल्स लॉ। तो हम अभी चार्ल्स लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, फिर इसका एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन, फिर छोटे से दो एक न्यूमेरिकल है उनको जल्दी से कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? इसका हस्बे रिवायत हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रो में क्या लिखेंगे आप कि जे चार्ल्स जो है उन्होंने, जे चार्ल्स एक केमिस्ट है, रिलेट किया उन्होंने, रिलेट्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को रखा है कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कुछ ताल्लुक है जिसको समझने की और समझाने की कोशिश की चार्ल्स ने। इसके बाद आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? जो उसने बात की, उसने कहा एट according to Charles at constant pressure प्रेशर को मखसूस करते हुए the volume of given mass of gas is at constant pressure the volume of given mass of gas is directly proportional to its temperature टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की। अच्छा, वॉल्यूम की जगह पर आप पहले टेम्परेचर लिख लें तो भी सेम ही बात होगी। यहाँ पर क्या है? गिवन मैस ऑफ गैस, दी वॉल्यूम मैंने लिखा है, टेम्परेचर लिख लेंगे। टेम्परेचर का और वॉल्यूम का एक डायरेक्ट रिलेशन है, किसके मुताबिक? चार्ल्स के मुताबिक। एट व्हाट? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप इसके बाद फिर लिख देंगे मैथमेटिकली T1 over V1 is equal to आप लिखेंगे V1 by T1 is equal to V2 by T2। तो ये इसकी फाइनल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली इतना लिख देंगे। अब हम अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इतना लिखेंगे डेफिनेशन और मैथमेटिकली सिर्फ। अगर वो कहे कि डिराइव दी इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ तो फिर आप इसको डिराइव करेंगे। अब हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इसकी डेरिवेशन की तरफ आया कैसे? हमने पहले बात की कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। हमने कहा प्रेशर को रखते हैं कांस्टेंट, और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के बाद वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका टेम्परेचर के साथ। यही बात की हमने स्टेटमेंट में जी। इसके बाद हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। V इज़ इक्वल टू के टी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म किया तो के आ गया आपके पास। अब हम क्या कह रहे हैं? V इज़ इक्वल टू के टी। अब हमने कांस्टेंट को एक साइड पे कर देना है, बाकी चीज़ें एक साइड पे ले आनी है। तो हम क्या करेंगे? इसको फाइनली V ओवर टी इज़ इक्वल टू के। यहाँ पे टी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो हमने कर दिया। फ़र्ज़ करें ये इनिशियल गैस का इनिशियल वॉल्यूम है और इनिशियल टेम्परेचर है। पहला टेम्परेचर और पहला वॉल्यूम है, शुरू वाला। गैस को हीट करने से पहले, गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से पहले। तो हम इसे कह सकते हैं V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू के। फिर क्या किया? फिर आपने गैस को हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू के है। जब हम दो इक्वेशंस लिख रहे हैं और दोनों को एक कांस्टेंट के बराबर कर रहे हैं तो फिर हम इसको और इसको भी बराबर कर सकते हैं। ये के और ये के इक्वल है। ऐसा तो नहीं है ना एक ही कमरे में दर्द है दूसरे की कमरे में दर्द नहीं है। तो ये दोनों के ही एक जैसे हैं, कांस्टेंट हैं, दोनों कांस्टेंट के बराबर आ रहे हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं सिंस हम
वी कैन से V/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो ये आप स्टेटमेंट इसकी फाइनलाइज कर देते हैं इस तरह। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, बल्कि इसके साथ ही मिलता जुलता टॉपिक है जी, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। दी टेम्परेचर, बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड है पास पेपर में। दी टेम्परेचर एट विच दी वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस वुड बी ज़ीरो, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। अब आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस जो है ऐसी गैस जो कि इन गैस के तमाम कवानीन को फॉलो कर रही है, उसे आप आइडियल गैस कह देंगे। अब इसके साथ साथ फिर कुछ कन्वर्जन्स हैं कि आप केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में किस तरह कन्वर्ट कर दे, टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। टॉपिक बिल्कुल छोटा सा माइनर सा है, अंडरस्टैंडेबल इजीली, इसलिए मैं को वीडियोस में शायद ना लेके आऊँ। तो ये आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे कंसेप्ट और जगहों पर भी। तो आप फिर कहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो का आप बता देते हैं कि ऐसा टेम्परेचर है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस वुड बी ज़ीरो। फिर कन्वर्जन की जब बात की जाती है तो सेल्सियस से केल्विन में जाना, केल्विन से सेल्सियस में आना, ये अभी हम न्यूमेरिकल में कवर करेंगे। अब बातें इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पर। क्या है? एक्सपेरिमेंट है किसका? चार्ल्स का। उसने तजर्बाती तौर पर इस बात को साबित किया। किसने? चार्ल्स ने। उसने क्या किया कि उसने प्रेशर को रखा कांस्टेंट। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर 25 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो यहाँ पर भी प्रेशर 25 एटमॉस्फेयर ही है। ऊपर जो वज़न रखा हुआ है वो 25 एटमॉस्फेयर का ही दबाव लगा रहा है, लेकिन इसके नीचे उसने हीट नहीं लगाई। इसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और वॉल्यूम जो है इसका कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, इसका प्रेशर भी उतना, इसका भी उतना, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दबी हुई है गैस, मॉलिक्यूल बिल्कुल करीब करीब है। लेकिन उसने क्या किया? उसने उसी को, बीकर को उठाया, चूल्हे पे चढ़ा दिया और ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा दिया उसने। ये ऊपर मूवेबल पिस्टन है, प्रेशर उतना ही जितना इसका था। क्या किया? अब उसने टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहाँ पर उसने बढ़ा के कितना कर दिया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपने देखा पिस्टन ऊपर उठ गया, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, वाइड स्प्रेड हो गए। क्योंकि मॉलिक्यूल को जब आप टेम्परेचर देते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो मॉलिक्यूल स्पीडली मूव करते हैं और टेम्परेचर पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कोलिजन और रैंडम मोशन की वजह से इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं, जितनी हीट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं वो, जितनी हीट आप दे रहे हैं। ये टेम्परेचर जो है, ये जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम भी तकरीबन तकरीबन उसके लगभग बढ़ रहा है। 50 सेंटीमीटर क्यूब से 62 सेंटीमीटर क्यूब तक वॉल्यूम इसका बढ़ गया है। उसने कहा कि गैस को हीट करने से उसका गैस को टेम्परेचर देने से, गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और उसने उसने तजर्बाती तौर पर साबित भी कर दिया। तो ये थी उसकी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल 2 हैं बुक में गिवन, उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह एग्जाम में स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसको सॉल्व करें। तो पहला है अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक ऑक्सीजन गैस का नमूना है आपके पास, हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आपको 250 सेंटीमीटर क्यूब है, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, इसे आप V1 कहते हैं। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके पास क्या है? T1। टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? हमने केल्विन एक स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करना है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, सेंटीग्रेड नहीं इस्तेमाल करना। तो क्योंकि उसको ये स्टैंडर्ड मान रहा है, तो हमने सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है किस में? केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कन्वर्जन का यूनिट है जिसे हम कहते हैं C, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ पर आपके पास है -3, -30। आप क्या करेंगे? -30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो आप 273 में से 30 माइनस करेंगे जब, तो क्या बनेगी आपके पास वैल्यू? 273 है, इसमें से 30 माइनस करने हैं आपने 3, और आपके पास यहाँ पर 7 है, 7 में से आपने कितने निकाले? 3, 4 और 2। तो ये यहाँ पर T1 बनेगा 243। ये आपने ऐसे कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप देखेंगे और क्या क्या चीज़ें गिवन है। इफ़ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको क्या दे रहा है? V2 बता रहा है, 700 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपको T1 बताया और ये आपको V1 बता दिया। अब उसने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं और कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखें, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। आपसे T2 का पूछ रहा है,
तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुकी हुई है, वो कौन सी है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, जो नहीं देगी उसको साइड पे कर लें। हमें फाइंड आउट क्या करना है, T2 को जब फाइंड करना है तो इसको उठा के इधर ले जाएं, बाकी सारी चीज़ें इस तरफ आएंगी तो उलट जाएंगी। T2 इज़ इक्वल टू V2 इधर ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें उलट के इधर आ जाएंगी, और ये T2 इधर चला जाएगा। तो क्या करेंगे आप, T2 को जब आप इन्वर्स करेंगे यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें इधर ले आए, V2 इंटू T1 ओवर V1, इसको उठा के जब इधर लेके आएंगे तो ये चीज़ें भी इन्वर्स हो जाएंगी। इसके बाद आप इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जी, V2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 700 सेंटीमीटर क्यूब, 700। फिर इसके बाद आपके पास T1 की वैल्यू क्या है, 243, और डिवाइडेड बाई आपके पास नीचे कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपने, V1 की, और V1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, 250। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, कन्वर्जन वाला सीन है, ये आपकी बुक पर गिवन है कि आपने सेंटीग्रेड को केल्विन में और केल्विन को सेंटीग्रेड में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो ये आपका आंसर निकल आएगा कौन सा, T2 का। इसके बाद आपके पास एक और इस तरह का न्यूमेरिकल है, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइज वॉल्यूम कितना बताया उसने आपको, 160 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप V1 कर लें एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वही काम किया उसने, T1 आपको सेल्सियस में दे दिया, तो इसको आप कर लेंगे कन्वर्ट। T1 उसने आपको कितना बताया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको बता रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने इस केस में क्या किया था, प्लस किया था, इधर भी प्लस कर दें। 273 केल्विन में करने के लिए प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 303 केल्विन। ये केल्विन में आ गया, तो आप सिंपली T1 आपके पास आया 303 केल्विन, ये क्या है, T1 है। फिर इसके बाद इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ रेज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है आपके पास T2। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस में है, फिर केल्विन में लेके जाए, कितना है, 273 जमा कर देने इसमें, तो ये कितना बनेगा, इज़ इक्वल टू 373 केल्विन। आगे बढ़ जाएं। फिर आपको कहता है व्हाट विल बी वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपने V2 फाइंड करना है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तीन चीज़ें आपको गिवन है और आपने मालूम कौन सी करनी है, चौथी V2। तो हमारे पास सिंपली वही फार्मूला है, V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। सिंपली हमने V2 फाइंड आउट करना है, V2 इधर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी। तो क्या है, V1 ओवर T1 इंटू T2, T2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू V2। आप इनमें वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। V1 की वैल्यू क्या है, 160 सेंटीमीटर क्यूब। फिर T2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 373। इसके बाद T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 303 केल्विन। जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, वो V2 होगा। दूसरा वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर लेंगे, जिसके साथ आप सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लिख देंगे। तो इस तरह आप न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे।